ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावोक्ति प्रभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। किसी वस्तु को विशेष जानने की इच्छा मन में विकल्प, संकल्प, स्पंदन पैदा करती है। इसलिए योगी लोग जो ध्यान करते हैं वह यह क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है इत्यादि विकल्पों को ना करते हुए अपने शरीर को भी नहीं जानते। अर्थात योगी लोग समता परिणाम में रहते हैं। आचार्य कहते हैं कि समता रख सको तो ही साधु बनना चाहिए, और मैं कहता हूँ यदि समता रख सको तो साधु बनो, वरना साधु की सेवा करो। ये भी गृहस्थ का धर्म है। समता रख सको तो साधु बनो, समता नहीं रख सकती तो गृहस्थ बनकर के साधु की सेवा करो, क्षमताधारी की सेवा करो, क्योंकि गृहस्थ का भी एक अपना परम कर्तव्य, परम धर्म होता है। भगवान नहीं बन सकते कोई बात नहीं, महाराज नहीं बन सकते कोई बात नहीं, पंचम काल में प्रभु की और गुरु की भक्ति कर लो, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। इतना भी कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। यदि आपके पास समता नहीं है तो साधु जीवन का कोई महत्व नहीं, और यदि संतोष नहीं है तो गृहस्थ जीवन का भी कोई मतलब नहीं। या तो समता रखो या फिर संतोष रखो। समता रखते हो तो साधु बनो, संतोष है तो सावक बनो। बिना संतोष के सावक को भी सुख नहीं मिलता, और बिना समता के साधु को भी सुख नहीं मिलता। सावक की पूंजी संतोष है तो साधु की पूंजी समता है। संतोष का अर्थ है लोभ का अभाव हो जाना, तृष्णा का अभाव हो जाना, और समता का अर्थ है निष्परिग्रही होकर के कुछ भी अपेक्षा नहीं रखना। जो भी मिलता है उसे कर्म का उद्देश्य समझ करके साम्य भाव रखना। सुख मिले तो, दुख मिले तो, मिले तो, नहीं मिले तो उसमें समता परिणाम रखना, साम्य भाव रखना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आचार्य कहते हैं किम काहरि वनवासो काय क्लेशो विचित्त उपवासो अध्ययन मौन पहियो समता रहियस्य समनस्य। कहते हैं चाहे तुम खूब वनवास कर लो, वन में निवास कर लो, चाहे खूब काय क्लेश कर लो। काय क्लेश समझते हो? शरीर को कष्ट दे लो, कितना भी ले लो, चाहे विचित्र महीने महीने के उपवास कर लो, चाहे पूरे जिनवाणी का स्वाध्याय कर लो, लेकिन समता नहीं है तो साधु का कोई महत्व नहीं है। ये सब चीज़ें जब महत्व रखती हैं तब आपके जीवन में समता का परिणाम हो। मुख्य चीज़ है समता, शांत परिणाम रहना, समता में रहना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। यदि समता है तो भोजन करके भी कर्म की नजर है, समता है तो निंदा सुनकर भी कर्म की नजर है, समता है कुछ भी ज्ञान नहीं है, कोई आपको अज्ञानी कहता है अज्ञान परिचय सहन कर लो तो भी समता है। आपको कोई कुछ भी कहता है, अरे साधना नहीं कर दे, ऐसा नहीं कर दे, वैसा नहीं कर दे, समता रखो, सुन लो बस उसकी सामने वाली।
ये कर्म निजरा का साधन है। समझ आ रहा? 22 परिसर हैं, वो सब संवर निजरा के कारण है। हाँ, अज्ञानी हूँ पर प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि समता भाव। ज्ञानी हूँ, अहंकार नहीं है, कर्म की निजरा है। क्यों? समता परिणाम। कोई निंदा करता है, बुरा भला कहता है, कर्म की निजरा है, समता परिणाम है। कोई प्रशंसा करता है, खुश नहीं होते, समता परिणाम है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? समता परिणाम। बुखार को नापने के थर्मामीटर होते हैं, इसी साधु को नापने का भी थर्मामीटर है, जिसका क्या नाम है? समता। समता का थर्मामीटर बताता है आपके अंदर कितना साधु बना है, और विषमता बताती है कि कितना आप साधु बने से दूर आ रहे हैं। साधु होना सरल है, पर साधुत्व होना बहुत कठिन है। बाहर से साधु का वेश बनाना अलग होता है, अंदर साधु बना होना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जहाँ जहाँ हम बाहर की वस्तु में उलझेंगे, वहाँ वहाँ हम अंदर की ओर नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए बाहर की वस्तु से विकल्प उत्पन्न होते हैं, संकल्प उत्पन्न होते हैं, विषमता आती है। जितने हम अंदर जाएंगे उतनी क्षमता, निर्विकल्पता हमारे जीवन में प्राप्त होती चली जाएगी। इसलिए कैसा है, किसका है, कौन है, क्या, ये विकल्प को छोड़ दो, मात्र निर्विकल्प रहो। आप लोगों ने अवग्रह आदि पढ़े, अवग्रह या अवाय धारणा, मति ज्ञान के भेद पढ़े। अवग्रह किसे कहते हैं? मात्र सामान्य अवलोकन हो गया, ये भी ज्ञात नहीं हुआ, सफ़ेद सफ़ेद दिखा, ये बगुला है या फिर ध्वजा है। ये हमें कैसे ज्ञात हुआ? ये उदाहरण क्यों दिया महाराज ने बगुला और ध्वजा का? आपने बगुला को नहीं देखा होगा। ऐसे विदेश में बहुत सारे बगुले हैं। जब हम प्रवेश कर रहे थे बेंगलोर, रास्ते में हमने देखा, हमारे शब्द ब्रह्मचारी ऋषभ भैया थे, उनको ने बताया, देखो ये जो बगुला है, बगुला की जो नीचे की जो गले की जो स्थिति होती है ना, वो ध्वजा जैसी हिलती है। ऐसा बैठा रहता है, ऐसे ऐसे हिलाता रहता है, ऐसे हिलाता रहता है, ऐसे हिलाता रहता है। पहली बार ऐसा बगुला देखा था हमने सोचा आचार्य ने इस बगुला को देख के कहा होगा, जैसे ध्वजा हिलती रहती ना, ऐसी गर्दन उसकी ऐसे ऐसे हिल रही थी, बार 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 बैठा था और हिलती रहती थी। हमने कहा इसको देख करके आचार्य ने बनाया होगा ये ध्वजा है या बगुला है, क्योंकि बगुला का गर्दन भी हिलती रहती है और नीचे वाला पोर्शन, और ये भी हिलता रहता है, वो ध्वजा जैसा लग रहा था। तो ये बलाका का है कि पताका? बलाका माने बक, ये बगुला है या फिर ध्वजा है, पताका है, ऐसा उसको देख करके, क्योंकि ध्वजा जैसा हिल रहा था पूरा उस समय। वहाँ पर वर्ल्ड सेंचुरी है, वहाँ पर एक गांव है मैसूर और बेंगलोर के बीच में। वहाँ पर ऐसा गांव है कि वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं गांव के अंदर ही। वहाँ पर जैसे 50 वृक्ष, 50 वृक्ष पर 100 पक्षी आते हैं और विदेश से आते हैं और वहाँ आकर के रहते हैं, और 2-3 महीने रहते हैं, अपने बच्चे उनके होते हैं, बड़े होते हैं, लेकर उड़ जाते हैं। क्यों? वहाँ के लोग इतने शांत हैं, उसको बाधा नहीं पहुँचाते उन पक्षियों को, और वहाँ का वातावरण ऐसा है, पक्षियों को मालूम रहता है कहाँ का वातावरण बच्चों को पैदा करने का, उत्पन्न करने का, हमारे बच्चे कहाँ फल फूल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। वहाँ आते हैं, रुकते हैं, 2 महीने और उड़ जाते हैं। समझ गए? इतने सुंदर सुंदर बगले आते हैं वहाँ, बहुत बड़े बड़े रहते हैं। तो हमने वहाँ देखा, उसके गर्दन के ऐसे 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 हिलती रहती है, उसके नीचे ऐसे लटका रहता है, उसका गर्दन का नीचे का पोर्शन ऐसे हिलता रहता है। तो वो अवग्रह क्या हुआ? देखा मात्र, समझ में नहीं आया, विशेषण नहीं गया कि बगुला है कि ध्वजा है, मात्र सफ़ेद दिखा, इसका नाम अवग्रह। और विशेष जानने की इच्छा का नाम ईहा है। विशेष ये कौन है, कैसा है, किम इदम कीदृशम कस्य कस्मात्, ये क्या हो जाएगा? ये विशेष जानने की इच्छा ईहा हो जाएगी। अवग्रह ईहा। अवाय, अवाय माने निर्णीत ज्ञान हो गया, निर्णीत माने निर्णय हो गया, हाँ ये पताका ही है, बगुला नहीं है, निर्णीत ज्ञान हो गया। फिर कालांतर में उसको नहीं भूलना, उसका नाम धारणा हो गया। तो समझ गए ना? तो साधु को कौन से ज्ञान तक रहना चाहिए?
आचार्य श्री कहते हैं साधु को अवग्रह तक रखना चाहिए। कहाँ तक रखना चाहिए? किमिदम कीदृशम तक नहीं पहुँचना चाहिए, अवग्रह तक। यहाँ आवाय और धारणा में गए विकल्प पैदा होंगे, ये कौन है, कैसा है, किसका है, ऐसा। इसलिए साधु को ज्ञान कैसा रखना चाहिए? सबका अवग्रह जैसा, मालूम नहीं कौन आया और कौन चला गया। ओम शांति, बस इतना ही ज्ञान पर्याप्त। तब समता परिणाम आता। ईहा में गए, अवाय में गए, धारणा में गए, वैसे आपका ज्ञान विकल्प पैदा करेगा। इसी साधुओं को अपना ज्ञान कहाँ तक रखना चाहिए? अवग्रह तक। अब समझ में आया आपको? अवग्रह तक ज्ञान रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा है, सामने आया, दर्पण के सामने वस्तु आई, आकर के निकल गई, तब जाकर के वह अपनी आत्मा में स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। समझ आ गया? चलिए, अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि इस प्रकार की विलक्षण अवस्था आखिर योगी को कैसे हो जाती है? वह आत्मा में ऐसे कैसे लीन रह सकता है? संसारी प्राणी तो 5 मिनट बैठता है और दुनिया भर की बातें सोचने लगता है। हाँ, आत्मा आत्मा तो समझ में आती नहीं है, मंत्र भी भूल जाता है, और यदि आंख बंद करके माला फेरे तो नींद आने लगती है। फिर योगियों को हमेशा आत्मा में रमण करने का आनंद कैसे आता है? योगी अंदर ही लीन कैसे रहते हैं? इसका समाधान करने के लिए 43 नंबर का श्लोक, यो यत्र निवसन्नास्ति सतत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्यात् धन्यत् सा न गच्छति। यो यत्र निवसन् आस्ते सतत्र रतिं कुरुते, यो यत्र रमते सा तस्मात् न अन्यत्र गच्छति। यत्र, जो, यो यत्र निवसन्, जो जहाँ निवास करने लग जाता है, आस्ते लग जाता है, सतत्र रतिं कुरुते, वह वहाँ रमने लग जाता है। यत्र रमते, और जो जहाँ रमने लग जाता है, सा तस्मात् अन्यत्र ना गच्छति, वह वहाँ से फिर हटना नहीं चाहता, अन्यत्र जाना नहीं चाहता। कहते हैं जो जहाँ निवास करने लगता है वहीं रमने लगता है, वहीं उसको अच्छा लगने लगता है, और जिसको जहाँ अच्छा लगने लगता है, रमने लगता है, वहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहता। जैसे आपको सदलगा अच्छा लगता है, सदलगा से बाहर नहीं जाना चाहते, बोलो ना भाई। तो जिसको जहाँ अच्छा लगने लगता है, जहाँ जो रह जाता है, वहाँ उसको अच्छा लगने लगता है, वहाँ अच्छा लगने लगता है, फिर वहाँ से अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता। ऐसे ही योगी लोगों को आत्मा अच्छी लगने लगती है, आत्मा में रमने लगता है, फिर आत्मा से बाहर जाने की उसकी इच्छा नहीं होती है। तो जो जहाँ रहने लगता है वहाँ उस रमने लगता है, जहाँ रमने लगता है वह वहाँ से अन्यत्र जाना नहीं चाहता। ऐसे ही आप विषयों में रमते हो तो विषयों से हटना नहीं चाहते, ऐसे ही योगी आत्मा में रमते हैं, आत्मा से हटना नहीं चाहते। समझ आ रहा ना? बस इतना ही अंतर है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की बात है। सम्यक दृष्टि क्या करता है और मिथ्या दृष्टि क्या करता है? मिथ्या दृष्टि पर्याय को संभालने में लगा रहता है। अच्छे सुनना, मिथ्या दृष्टि 24 घंटे अपनी पर्याय को संभालने में लगा रहता है, और सम्यक दृष्टि 24 घंटे अपने परिणामों को संभालने में लगता है। एक पर्याय की संभाल करता रहता है और एक परिणामों की संभाल करता रहता है। एक पर्याय को नहीं बिगड़ना चाहिए ऐसा सोचता है, और एक परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए ये सोचता है। जो पर्याय को संभालता रहता है और पर्याय दृष्टि संसार में पड़ा रहता है, पर्याय मूर्ता बनी रहती है। और जो व्यक्ति परिणाम को संभालता है वह अपने अगले भव को, पर्याय को भी संभाल लेता है, अगला पर्याय भी अच्छी हो जाती है, भव भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि परिणाम से ही सारे भविष्य का और भव का निर्माण होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो, पर्याय को गौण करके परिणामों को संभालने की बात करें। एक कोई साधक थे, उन्होंने हमसे सूत्र मांगा, महाराज अंत समय चल रहा है,
अब क्या करें, बताओ हमारी आयु कितनी शेष और है, कितने रहेंगे, हम क्या करें। तो उनको एक ही बात कही, सीधा बोल देते, आयु कम है तो बुरा लगता, सल्लेख ना करो बुरा लगता। उनको मात्र एक ही वाक्य बोल दिया, अब पर्याय नहीं परिणाम संभलने का समय है। किसका समय है? पर्याय नहीं, परिणाम संभालने का समय है। अब पर्याय को संभाला नहीं जा सकता, अर्थात अब आयु का कोई भरोसा नहीं है। अब किसको संभालो? परिणाम को। समझदार को इशारा काफ़ी है। पर्याय को नहीं संभालना, परिणाम को संभालना है। और जो वास्तव में हमसे सजग रहता है, सम्यक दृष्टि रहता है, वह पर्याय की ज़्यादा ध्यान नहीं करता, परिणामों को संभालने की बात करता है। सुबह सुबह कुमार अंकल कह रहे थे, चातुर्मास के अध्यक्ष महाराज, ऐसा सब कुछ होने पर भी आप इतना समय कैसे देते रहते हैं? शरीर साथ नहीं देता फिर भी कैसे? हमने कहा पर्याय को तुम संभालो, परिणाम को हम संभालते हैं। समझ गए? ये है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से किसी ने पूछा था, महाराज आप शरीर की चिंता क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने ये कहा था, ये शरीर समाज की धरोहर है। किसकी धरोहर है? ये शरीर किसकी है? समाज की है, देश की धरोहर है। वो संभाले, परिणाम हमारी धरोहर है, परिणाम हम संभालते हैं। समझ आ रहा है? सम्यक दृष्टि पर्याय को नहीं, पर्याय को संभालने वाले बहुत सारे लोग हैं, सेवा करेंगे, ये उसकी व्यवस्था करेंगे। साधु को किसको संभालना है? अपने परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। जब कभी कभी सावक अपने कर्तव्य से विमुख होता है, तब साधु को कभी कभी पर्याय की ओर ध्यान देना पड़ता है। यदि सावक पर्याय को संभालता रहता है तो फिर साधु को परिणाम के अलावा कुछ बचे नहीं, परिणाम को संभालना है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए परिणामों की संभाल करते रहते हैं। इसलिए जो जहाँ रमने लगता है उसे वहीं अच्छा लगने लगता है। इसका एक एग्जाम्पल दूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? लग जाएगा तो क्या करोगे? नमोस्तु नहीं करोगे क्या? अब तुम जानो करो या नहीं करो, तो कर लो पहले नमोस्तु, कर लो पहले, करो ना पहले नमोस्तु। हाँ मतलब बुरा लग गया, उसके बाद तो नमोस्तु किया, नहीं लगा? चलिए सुन लो। एक राजा था, उस राजा की स्थिति ऐसी थी, वह दान पुण्य आदि कुछ नहीं करता था, मायाचारी भोगों भोग में लगा रहता था। वो कहानी तो बाद में सुनाएंगे, अभी उसका मर्म समझा देते हैं। वह साधु परमेश्वर के पास पहुंचा और मैंने सुना है कि मेरी पत्नी ने बताया है, हमारे यहाँ आहार हुए हैं आपके, मैं तो था नहीं घर में, पर मैंने सुना आप भविष्य बताते। बोले जी हाँ। क्या जानना चाहते हो? मुझे पता है तुम क्या जानना चाहते हो। आपको पता है? हाँ। महाराज बोलते हमें पता है तुम क्या जानना चाहते हो, तो अपना भविष्य पूछने आए हो, आगे क्या होगा? तो सुन लो क्या होगा। तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु होगी। कौन से दिन होगी? 7वें दिन। और अभी जब तुम नगर में प्रवेश करोगे ना, तब क्या होगा? छत्र भंग हो जाएगा, तुम्हारा छत्र टूट जाएगा जो ऊपर लगा है रथ में, और जो घोड़े की टाप है ना, उस टाप से भिष्टा तुम्हारे मुख में प्रवेश करेगी। वो घबरा गया, ऐसा होगा क्या? विश्वास तो नहीं हुआ। फिर कहता अच्छा ये बता दो महाराज, मर के हम कहाँ जाएंगे? बोलिए मत पूछो। नहीं बता तो दो। नहीं 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 तुम्हें बुरा लगेगा, मैं नहीं बताना चाहता। बता तो दो। नहीं 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 मैं नहीं बता, नहीं नहीं बता दो आप, बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं आप महाराज तो बता दो। अपने ही पाखाने में पीछे भिष्टा में 5 रंग की कीड़ा हो गई, पंचरंगी कीड़ा हो गई। राजा को इस संकेत किसने कर दिया? मुनि महाराज ने। वो घर गया, 2 भविष्यवाणी पूरी हो गई, छत्रभंग हो गया और घोड़े की टाप से भिष्टा उष्टा और राजा के मुख पर आ गया। अब तो उसे विश्वास हो गया जो महाराज ने कहा है वो होने ही वाला है। और बस उसने अपने बेटे से जाकर कहा, पत्नी से नहीं कहा, क्योंकि पत्नी तो रोज डांटती थी, मंदिर जाया करो ये करो, जाती नहीं था पट्टा, क्या करो। बोले बेटा महाराज ने भविष्यवाणी की है और अब तो मुझे लग रहा है कि महाराज बहुत अच्छे हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है, क्योंकि जैसी गति वैसी मति हो जाती है आदमी की, समझाने से भी समझता नहीं है। और
मैं भिष्टा में पीछे पंचरंग का कीड़ा हूँगा मरने के बाद। महाराज ने एक बात और बताई है कि ऊपर से बिजली गिरेगी ना जो तड़ित, उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम एक काम करना, बक्से में रख देना। किस में रख देना? बक्से में रख देना, अच्छे संदूक में, सुन रहे ना? तो उसमें क्या करना, और नदी या समुद्र के बीच में बहा देना, क्योंकि पानी में बिजली का प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें बच जाऊंगा। अभी भी उसको बचने की सोच रहा है, पर्याय संभालने की बात कर रहा, परिणाम संभालने की बात नहीं कर रहा है ना। और एक काम करना बेटा, यदि मैं मर जाऊं, यदि वहाँ कीड़ा हो जाऊं, तो तुम डंडा लेके जाना, और जैसे मैं भिष्टा से बाहर आऊं तो मुझे मार देना, ताकि मैं उस घिनौनी पर्याय से छूट जाऊं। कौन कह रहा है? राजा। बेटा ने कहा ठीक है। बेटा बड़ा सीधा साधा था, सद लगा का था, वो मान गया, ठीक है। जैसे यहाँ के बच्चे सीधे साधे ना, ऐसा कह रहा हूँ। ठीक भाई, ऐसा उसने स्वीकार भी कर लिया। अब जो समुद्र में उसके लिए संदूक में रख करके छोड़ा गया, पूरा समय आया और बिजली ऊपर से गिरने वाली थी, और क्या हुआ, जो बड़ी मछली होती ना, उसने संदूक को छाल दिया। संदूक ऊपर गया और बिजली गिर गई, समाप्त हो गया, मर गया। मर के कहाँ पैदा हुआ? तो मुनि वचन है, तो झूठे होने वाले नहीं हैं, अवधि ज्ञान है। क्योंकि भविष्यवाणी फेल होगी, जिनवाणी थोड़ी फेल होगी, मुनिवाणी कभी फेल होती नहीं। वो बेटा गया देखने के लिए, वहाँ डंडा लेकर के देखा तो निकल रहा था पट्ठा पंचरंगा। वो डंडा मारता, वो अंदर घुस जाता। वो कहता पापा बाहर आओ ना। पापा काय को सुनने वाले, अब पापा थोड़ी बचे, वो कौन रहेगा? भिष्टा के कीड़ा बार बार डंडा मारता, बार बार अंदर जाता, बार बार जाता। परेशान हो गया बेचारा। पापा जी तो मरने तैयार नहीं है। कह के कुछ गए थे, कर कुछ रहे हैं। जीवन भर पहले भी ऐसे किया है, मायाचारी की, अभी भी महाराज की। सीधे महाराज के पास पहुंचा। महाराज से कहता है, महाराज हमारे पिताजी का ऐसा हो गया। बोले वो तो हो नहीं था। तो बोले हम क्या करें, हम उनको निकालने जाते हैं तो अंदर घुस जाते हैं। तो उन्होंने सीधी सी बात कही, यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्व कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र सा न गच्छति। स्वर्ग का देवता स्वर्ग में रहना चाहता है, मनुष्य मनुष्य बन के रहना चाहता है, नाड़ी का कीड़ा नाड़ी में, भिष्टा का कीड़ा भिष्टा में रहना चाहता है। जो जहाँ रहने लगता है वहीं रमने लगता है, बाहर निकलने की चेष्टा करते ही नहीं है। ये बात माँ समझ में नहीं आया। उसे भिष्टा प्यारी लग रही है, क्योंकि जो जहाँ रमने लगता है उसे वहीं अच्छा लगने लगता है। भिष्टा के कीड़े को ही भिष्टा नहीं छोड़ी जाती, ये कह रहे हैं। जब भिष्टा के कीड़े को भिष्टा नहीं छोड़ी जाती है, देवताओं को स्वर्ग का सुख नहीं छोड़ा जाता है, तो मुनि को भी अपनी आत्मा कैसे छोड़ी जाएगी? वो भी अपने आत्मा में लीन रहते हैं। समझ आया? जो जहाँ रमने लगता है उसे अच्छा वहाँ लगने लगता है, और जहाँ अच्छा लगने लगता है, रमने लगता है, वहाँ से अन्यत्र जाना नहीं चाहता। समझ आ रहा आपको? आगे हाँ, ये हमने आपको सिद्ध करने के लिए कहानी उठाई थी कि भिष्टे के कीड़े को भी जब भिष्टा अच्छी लगती है, समझ रहे, कुत्ते को नाली अच्छी लगती है, और संसारी प्राणी को भोग अच्छे लगते हैं, वही राग द्वेष अच्छा लगता है, वैसे साधु परमेष्ठी को अपनी आत्मा अच्छी लगती है। समझ आया? साधु क्या कहते हैं? नई नई आँखों को हर मंजर अच्छा लगता है, बहुत घूम लिए शहर में, अब तो अपना ही घर अच्छा लगता है। साधु को अपना ही घर अच्छा लगता है। सब जगह घूमने के बाद आत्मा ही प्यारी लगती है। जैसे आप लोग महीनों से प्लानिंग करते हो, हमें यहाँ यात्रा पर जाना, हमें यहाँ घूमने जाना, हमें वहाँ जाना है, और घर से निकलते हो, 2 दिन होते नहीं, घर लौटने की इच्छा हो जाती है। होती कि नहीं होती? वहाँ से आकुलता, भागो 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 भागो। महीनों से जो प्लानिंग की थी वो 4 दिन में चौपट हो गई। तो जहाँ रमने लगता है ना, वहीं वही घर नहीं छोड़ा जा रहा है, वहीं जा रहा है, वहीं जा रहा है।
ये दशा हो जाती है। होती कि नहीं? आप लोग बोलो ना भाई। हाँ, आप कितने दिन तक बाहर रह लेते हो घर छोड़ करके? मजबूरी में जाना पड़ता है, कोई नहीं छोड़ता। ऐसे महाराज भी अपनी आत्मा रूपी घर में हमेशा रहते हैं, बाहर मजबूरी में आना पड़ता है उनको। फिर वही भले बाहर में पर याद किसकी रहती है? बोलो ना भाई, अपने घर की याद रहती है। बस अंतर इतना है, हम बेघर होकर भी अपने घर में रहते हैं, आप घर वाले होकर भी बेघर रहते हो। हाँ हाँ, ये तुम्हारा घर थोड़ी है जो दिख रहा है। हाँ, हम बेघर होकर भी अपने घर में, आप घर वाले होकर भी बेघर हो। इसलिए किसी कवि ने लिखा, हम तो कबहु न निज घर आए, हम तो कबहु न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निज घर आए। क्या लिखा कवि ने? हम तो कभी न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाना गतियों में जाकर के पशु त्रेंच आदि में हमने बहुत सारे नाम रखे, नाम पाए, पर आत्मा के घर में कभी नहीं आए। धन्य वो साधु परमेष्ठी जो हमेशा अपने आत्मघट में रहते हैं, आत्मा के घर में। समझ आ रहा? तो जो जहाँ रमने लगता है उसे वहाँ ही अच्छा लगने लगता है। कुछ लोग सोचते होंगे, महाराज आप लोग वही स्वाध्याय, वही प्रतिक्रमण, वही सामाय, कभी ऊबते नहीं हो आप क्या? कभी थकते नहीं हो? कब पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते कभी थकते नहीं? सामाय करते करते? हाँ, वैभव पूछ रहा था एक दिन, महाराज आप लोग थकते नहीं हो क्या? इतने जब देखो, जब वहाँ स्वाध्याय करके यहाँ फिर स्वाध्याय करने लगे, फिर करने लगे, कभी थकान नहीं होती क्या? हमने कहा नहीं, अपने अपने कार्यों में कभी किसी को थकान नहीं होती है। जहाँ जिसकी रुचि होती है वहाँ उसका मन लग जाता है, थकान कभी नहीं होती है। थकान नहीं होती है, अपना अपना रहता है। एक बार किसी ने आचार्य योगन से पूछा था, आचार्य जी स्वाध्याय में वही आत्मा, वही परमात्मा, वही शरीर, इन्हीं की चर्चा चलती रहती हैं, कभी बोरियत महसूस नहीं होती है आपको? कभी थकते नहीं इस पर स्वाध्याय कराते कराते? तो आचार्य ने कहा आपके चौके में तो वही दाल, वही रोटी, वही आटा, वही सब्जी खिलाते खिलाते आप बोर नहीं होते क्या? जैसे आप चौके में आहार ध्यान देते देते वही सामग्री है, कभी बोर नहीं होते, ऐसे हम भी अपने चौके में प्रवचन में वही वही चीज़ देते हैं, कभी बोर नहीं होते। समझ में आ रहा? वही तो है। कौन सी चीज़ है? नई चीज़ देते क्या कोई? वही आटा का अदलाव बदलाव कर देते हो, कभी उसका पराठा बना दिया, कभी उसकी चपाती बना दी, कभी कुछ बना दिया, कभी फुल्की बना दी, है ना, गोलगप्पे, कभी कुछ बना दिया। आटा तो वही है ना, चेंजिंग कर देते हो तो स्वाद बन जाता है। थोड़ा नमकीन दे दिया, कभी मीठा, कभी ऐसा दे दिया। इसी पर हम भी अपने प्रवचन में, है ना, क्या होता है, रसोईया अच्छा बनाता है ना, अच्छा परोसता है तो खाने की इच्छा पैदा हो जाती है ना। इसी प्रकार से अच्छा प्रवचन होता है, अच्छा उदाहरण मसाला मिलता है, लोगों को सुनने की इच्छा होती है, नया नया कुछ ना कुछ मिल जाता है, जाओ काम होता जाता है। समझ आ रहा? आटा वही है, धनिया वही है, मिर्ची वही है, नमक वही है, बनाने की कला है, कब क्या बनाना, कैसे रखना, उसके आधार पर हो जाता है। समझ गए ना? हाँ, और रसोई अच्छी तरह से जानता है कल क्या बनाया था, आज क्या बनाना है, कैसे करना कैसे करना। ऐसे ही जो स्वाध्याय कराने वाले हो तो अच्छी तरह से जानते हैं इनको कैसे देना, क्या देना, बीच में चुस्की भी देना है, चुटकी भी देना है, समझ में आना चाहिए। समझ आ रहा? स्वाद बदलना चाहिए, बीच में स्वाद बदल जाता है तो फिर खाने की रुचि है, और जो खिलाने की रुचि खाने की रुचि पैदा करती है, ऐसे ही अच्छी बात सुनाने की रुचि सुनने की रुचि पैदा करती है। यही नियम होता है। चलिए, तो स्वाध्याय करें या प्रवचन करें, उसमें फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, रियलिटी होना चाहिए। अंदर डूब करके ही उसको समझाया और समझा जा सकता है, कितना उसमें आनंद आता है। तो यहाँ पर जो जहाँ रमने लगता है उसे वहाँ ही अच्छा लगने लगता है। ये यहाँ पर कहा जा रहा, अन्यत्र नहीं जाना चाहिए था। जैसे आप लोग एक उसमें पढ़ते हो ना, भक्तवान दृष्टावन्ति मनिमेषे विलोकिनीयम्
नान्यतो सोमुपयाति से चक्षु पीत्वा पयाससिकरन् दुति दुग्धि सिंधो क्षारं जलं जलनिधे तुम का एच्छेद। यदि कोई व्यक्ति एक बार क्षीर सागर का पानी पी ले तो लवण समुद्र का खारा पानी पीना नहीं चाहता। ऐसे एक बार सच्चे देव को स्वीकार कर ले तो अन्य की शरण में नहीं जाता। इसी प्रकार एक बार जो आत्मा को प्राप्त कर ले वो विषयों में नहीं जाता। समझ गए ना? उससे फिर खारा पानी फीका लगने लगता है। लवण समुद्र का पानी कोई नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसने क्षीर समुद्र का पानी पी लिया है। इसी सच्ची बीतरागी प्रभु और गुरु को जिसने पा लिया वो अन्य को चाहेगा नहीं। ऐसे जिसने एक बार आत्मा का स्वाद ले लिया वो विषयों का स्वाद चाहेगा ही नहीं। समझ गए ना? एक से लेकर एक दूसरे जहाँ जहाँ आप जाना चाहो, ये तुलनात्मक अध्ययन बता रहा हूँ आपको, प्रथमान योग का, कर्णानुद्रव्यान योग आदि का। तो ऐसा करके वहाँ पर वह जीव आनंद का अनुभव करता रहता है। मैंने जब क्षीर सागर का पानी पी लिया, लवण समुद्र का खारा पानी क्यों पीऊँ? एक बार आत्मा का स्वाद ले लिया, पर विषयों का स्वाद क्यों? एक बार वीतराग प्रभु को स्वीकार कर लिया, फिर अन्य किसी को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। जो जहाँ रहता है उसको वहाँ आनंद आने लगता है। आपको पर्याय में आनंद आता है, महाराज को परिणाम में आनंद आता है। आप पर्याय को संभालते रहते हो, महाराज परिणाम को संभालते रहते हैं। आप कर्म बंध में आनंद आ रहा है, यहाँ कर्म निजरा में आनंद आ रहा है। आपको विषय भोगने में आनंद आ रहा है, यहाँ पर विषयों को त्यागने में आनंद आ रहा है। रुचि है, ध्येय है, लक्ष्य है, सोच का परिवर्तन है। समझ आ रहा ना? उसका आनंद है, दृष्टिकोण का आनंद है। जहाँ जिसको अच्छा लगने लगता है, कहते जहाँ जीव को मिले शांति वही तीर्थ स्थान है। जीव को जहाँ शांति मिलती है वो अलग ही होती है। समझ गए? इस बात को समझो। जहाँ जो निवास करने लगता है वह वहीं रमने लगता है, और जो जहाँ लग जाता है वहाँ से फिर अन्यत्र जाना नहीं चाहता। अब कहते हैं जब दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं करता तो क्या होता है उस समय, इसे आगे समझाते हैं। अगच्छंस तद विशेषाना मन विज्ञस्य जायते अज्ञातद विशेषस्तु वध्यते न विमुच्यते। देखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, जब दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं होगी तो कर्म का बंध नहीं होगा। आत्मा से हट कर के यदि अन्य प्रवृत्ति नहीं होती है तो कर्म का बंध संभव ही नहीं है, क्योंकि दो विकल्प, जहाँ दो बातें आई वहाँ पर संबंध और संबंध है तो बंध है। अपन पढ़ के आए, कटस्थ करता मिति संबंधा स्याद् द्वयोर्द्वयोर, चटाई और चटाई का कर्ता, ये दोनों पृथक हैं। इसी प्रकार से कह रहे, जहाँ प्रवृत्ति दूसरी जगह नहीं है आत्मा को छोड़कर, वहाँ बंध संभव है ही नहीं। जब घर को छोड़कर व्यक्ति बाहर निकलेगा ही नहीं तो कौन रंग फेंकेगा उस पर? होली का समय हो चाहे कोई भी, बाहर का प्रभाव कब पड़ेगा? जब वो बाहर जाएगा। बाहर नहीं जा रहा तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से जब आत्मा को छोड़कर अन्य जगह प्रवृत्ति नहीं करता तो कर्म का बंध नहीं होता। तो सुनिएगा, वह बंधन को प्राप्त नहीं होता। बद्धते ना विमुच्यते, वह बंधता नहीं है बल्कि मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। बद्धते ना विमुच्यते, ऐसा नहीं बद्धते ना विमुच्यते, नहीं, बद्धते ना विमुच्यते, वह बंधन को प्राप्त नहीं होता बल्कि मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगच्छन तद विशेषाणाम, कहते हैं अध्यात्म से दूसरी जगह प्रवृत्ति न करता हुआ योगी अनविज्ञस्य जायते, शरीर आदि की जो भी परिकल्पनाएं, सुंदरता, संत आदि धर्मों की ओर उसका विचार नहीं जाता। अज्ञात तद विशेषस्तु, जब उनके विशेषणों को नहीं जानता, न बद्धते, तब वह बंधकों को प्राप्त नहीं होता, किंतु विमुच्यते,
वह विशेष रूप से छूट जाता है। जब किसी विशेषणों में नहीं फंसता, आत्मा को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाता, जब नहीं जाता तो कोई कौन अच्छा कौन बुरा, कौन सुंदर कौन असुंदर, इस विशेषणों में नहीं जाता है तो कर्म का बंध नहीं होता है। जब विशेष रूप में जाएगा ही नहीं तो ना राग होगा ना द्वेष होगा, और राग द्वेष नहीं हुआ, मोह नहीं हुआ, कर्म के बंध से बच गया तो क्या हो गया, मुक्त होता है। तो ऐसा साधु परमेष्ठी जब विशेषणों में नहीं जाता, आत्मा में लीन रहता, आत्मस्थ रहता है, तब उस समय कर्म की निर्जरा विशेष रूप से होती है और नूतन कर्म का बंध रुक जाता है, अतः संवर सहित निर्जरा होती रहती है, जो कि साक्षात मोक्ष को देने वाली है। ऐसी साधु परमेष्ठी विशेषणों में नहीं जाता, कहाँ क्या हो रहा है, किस रूप में कैसा क्या है, उस विशेषणों में घुसता नहीं, शरीर की सुंदरता असुंदरता की ओर ध्यान नहीं देता है, वह मात्र अपने परिणामों की संभाल करता रहता है, आत्मा में लीन बना रहता है। जब आत्मा में लीन रहता है, बाहर की ओर नहीं जाता है, तो कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी चीज़, जब इसकी परिकल्पना नहीं होती है, जब अच्छा प्रतीत नहीं होता तो राग नहीं होता, बुरा प्रतीत नहीं होता तो द्वेष नहीं होता, और यही अपना है कि पराया इस प्रकार का भाव नहीं आता तो मोह नहीं आता। जब राग द्वेष और मोह से पृथक हो जाता है तब उसके लिए कर्म का बंध नहीं होता, मात्र संवर और नजरा होती है, ऐसा आनंद उपलब्ध होता है। ये है योगी की परिणति, ये फैक्ट है, यही सही है, और इसी के माध्यम से योगी 24 घंटे आनंद में बना रहता है, क्षमता परिणाम में झूलता रहता है, और निरंतर कर्म की नजरा करते हुए और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता रहता है। ज़्यादा विशेषणों में डूबता नहीं। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि राग द्वेष परिणाम हो गए, जैसे ही जहाँ जाना किया उतना ही परिणाम। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके बारे में आप दो चीज़ें जानोगे, या तो उसकी अच्छाई के बारे में जानोगे या बुराई के बारे में जानोगे। कोई वस्तु है, या उसकी सुंदरता के बारे में जानोगे, असुंदरता के बारे में जानोगे, उपयोग के बारे में जाओगे, अनुपयोग के बारे में जाओगे। ठीक सी बात है, सीधी सी बात है। यदि आप सुंदर असुंदर की परिकल्पना करते हो, उपयोगी अनुपयोगी की उपमा करते हो, अच्छाई बुराई की उपमा करते हो, अच्छाइयों से राग होगा, बुराइयों से द्वेष होगा। और राग द्वेष किसका कारण है? बंध का कारण है। अब जब ये विशेषणों में ही नहीं जाएंगे, मूल में ही नहीं जाएंगे, तो फिर आगे वृक्ष कहाँ और फल कहाँ? फिर मूल में गए तो सारी दिक्कत हो जाती है। इसलिए कौन कैसा किस रूप में, ये उनको ज़्यादा विकल्प नहीं होता। यदि थोड़ा बहुत होता भी है तो उसको लौटा लेते हैं और लौट करके पश्चाताप करके अपना धर्म ध्यान में लग जाते हैं। समझ आ रहा? ये है योगी का परिणाम, ये है आत्मा के कल्याण का भाव, ये है मुनि की दशा। ये मुनि की दशा जब प्राप्त हो जाती है तो सारी चीज़ें अपने आप छूटती चली जाती हैं, ज़्यादा उसके अंदर घुसते नहीं। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? ये काम किसके होता है? मुनि महाराज के होता रहता है। आपको करना है, बनो महाराज, दूसरी जगह से प्रवृत्ति हटाओ, तभी ऐसा हो सकता है, वरना नहीं। दूसरी जगह शरीर तक नहीं, कहा ना योगी योग परायणा स्वदेह अपि न वैति, अपने शरीर का भी भान नहीं, पर दूसरे के शरीर का भान कैसे करेंगे? जब पर्याय दृष्टि नहीं, पर्याय मूर्ता नहीं, तो फिर कर्म का बंध कहाँ से होगा? ऐसा भाव जहाँ पर आएगा, कौन सुंदर कौन असुंदर, कैसा किस रूप में, बस कौन अमीर कौन गरीब, कौन अपना कौन पराया, सुन रहे ना? कुछ नहीं, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। जो कहता ये तेरा है ये मेरा है, वह ख्याल रखे ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, बल्कि चिड़िया रैन बसेरा है। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सब कुछ छोड़ करके जाना है। ये जो भाव अंदर रहेगा वही तुम्हारे लिए सुख को देने वाला है, वही तुम्हें संतोष और क्षमता प्रदान करने वाला है, वही जीवन को आनंद से भरने वाला है, वही तुम्हारे लिए धर्म ध्यान कराने वाला है, वही चिंता और तनाव से मुक्त करने वाला है, वही आनंद में झुलाने वाला है।
तू मैं करते करते सारी जिंदगी निकल गई। ना तू ना मैं, कुछ नहीं, ये सब तेरा मेरा करने से क्या होगा? कुछ नहीं संसार में। अपना मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व है, उसके बारे बांधो। समझो, यदि तुम बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो, क्योंकि विशेषों की अनभिज्ञता समता को पैदा करती है। विशेष चीज़ नहीं जानोगे तो समता आएगी, जितना विशेष जानोगे उतनी विषमता पैदा होगी। यदि आपको समता पैदा करना है तो विशेष जानने की इच्छा मत रखो। ये कौन है, क्या है, कैसा है, आदि आदि। फिर क्या करो? ये विशेषण जहाँ आएंगे वहाँ राग द्वेष पैदा होगा। तो सामान्य को जानने वाला योगी राग द्वेष को छोड़ करके समता में अडिग रहता है और कर्मबंध से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। मुझे विशेष जानने की इच्छा नहीं है। यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं, नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन। यहाँ पर जितना कम ज्ञान है, कम नॉलेज है दुनिया की चीज़ों का, उतना कन्फ्यूजन कम होगा, और जितना नॉलेज हो गया उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन और बढ़ता चला जाएगा। यानी विकल्प संकल्प और बढ़ते जाएंगे। इसलिए ज़्यादा कहाँ क्या हो रहा है इसको देखने का प्रयास करो। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसे देखने का प्रयास करो। क्योंकि आज का ज़माना LKK का है। लोग क्या कहेंगे? कौन सा ज़माना है? L माने लोग, K माने क्या, K माने कहेंगे। LKK का ज़माना है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों को तो काम ही कहना, हमें जो करना हम क्या करेंगे ये सोचो। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे इस पर ध्यान दो। लोग क्या कहेंगे उस पर ध्यान दोगे, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। आप फिर अपने कार्य में अधूरी शक्ति लगा पाएंगे। LKK से बच्चों, लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। हम क्या कर रहे हैं, हमारे गुरु ने क्या कहा है, हमारा क्या कर्तव्य है, वो करते चले जाओ। हमेशा आनंद का अनुभव करोगे। जो आज बुरा कह रहे हैं वो ही अच्छा कहेंगे और आपको नमस्कार करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कामयाबी जब प्राप्त कर लेंगे तो हो गया। दुनिया का तो ये लक्ष्य ही है, दुनिया की तो ये सोच ही है। तुम कुछ नहीं कहोगे तो आलसी कहेंगे, तुम कुछ करोगे तो ईर्ष्या करेंगे, तुम सफल होगे तो ईर्ष्या करेंगे, और तुम असफल होगे तो बदनामी करेंगे। दुनिया का तो काम है, वो तो कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए उनकी ओर ध्यान मत करो। हम क्या करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसका प्रयास करो। ये तुम्हारा लक्ष्य है, लक्ष्य को नहीं भूलना। चाहे संसार की दशा हो, चाहे मोक्ष की दशा हो, इसमें विचारणी बिंदु इतना सा ही है। जितना बाहर से अनभिज्ञ रहोगे उतने विकल्प कम रहेंगे, जितनी जानकारी उतने ज़्यादा विकल्प होते रहेंगे। किसी के बारे में तुम डीपली जाओगे, उसका नेचर सामने आएगा। अरे हमने इसको मित्र बनाया था, इस पर भरोसा किया था, ये तो ऐसा निकला। फिर दुनिया में कोई भी आपके लिए अच्छा मिलने वाला नहीं है। सुन रहे ना? यदि तुम दुनिया में निष्पाप व्यक्ति खोजना चाहते हो, दोष रहित व्यक्ति खोजना चाहते हो, तो तुम अकेले ही दुनिया में रह जाओगे। आपको कोई भी निर्दोष निष्पाप आदमी संसार में मिलने वाला नहीं है। समझ आ रहा ना? क्यों? क्योंकि ऐसा आज तक न हुआ है और न हो सकता है। इसलिए इस संसार की ओर दृष्टि जहाँ रखोगे वहाँ कहीं ना कहीं विकल्प पैदा होंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं, इन विकल्पों से बचना चाहते हो, आत्मा का ध्यान करना चाहते हो, तो पर पदार्थ की ओर ध्यान मत दो। पर पदार्थ हमारे लिए दुखी बनाता है, पर ही होता है, आत्मा आत्मा ही होता है। अभी आएगा अगला श्लोक इसी के बारे में। तो पर की ओर ध्यान ना देते हुए आत्मा की ओर ध्यान देने का प्रयास करो। यदि कर्म बंध से छुटकारा चाहते हो तो मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं है। कर्म बंध से बचने की प्रक्रिया का नाम ही मोक्ष मार्ग है। संवर और निर्जरा को अपनाना, पुराने कर्मों को निकालते चले जाना, नए कर्म नहीं आने देना, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। जिसने ये प्रक्रिया अपना ली, समझो ये मोक्ष मार्ग में सफल हो गया, एक दिन मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लेगा। और तरीका मात्र इतना ही है कि तरी में जाओ। तरी मतलब भीतर जाओ, बाहर तुम भटकते रहोगे, कुछ भी प्राप्त तो नहीं कर पाओगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। आज श्री गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।
हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम विशेषणों से अनभिज्ञ रहें, जिनसे विकल्प होते हैं। ऐसी चीज़ों से हमेशा बचने का प्रयास करें और निर्विकल्प होने का भाव बना सकें। नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय।